निवर्तमान मुखिया मंजू देवी जो अपने मुखिया पद के उम्मीदवारी के लिए फिर चुनाव के मैदान में उतरी हैं, ये इनका डबल है, क्योंकि वो निवर्तमान मुखिया भी पुनः फिर मुखिया में लड़ने जा रही है। इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मंगनू कुमार राम जी। तब सर आप ये बता सकते हैं विगत 5 साल पीछे आप अपने विकास कार्यों का समीक्षा के लिए क्या क्या अपने विकास के, अपने पंचायत के या अपने क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए लोगों को सुविधा दिया है? सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों को सादर प्रणाम करता हूँ और इन प्रश्नों का जवाब मैं अपने कार्यकलाप से दे रहा हूँ। मैंने जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजना है, मैं सारे योजनाओं को अपने ग्राम पंचायत में धरातल पर लाकर विकास किए। सबसे पहले आपने प्रधानमंत्री आवास कितना दिया अपने कार्यकाल में? प्रधानमंत्री आवास अभी तक हमने 700 लगभग 700 के आसपास में। लेकिन अभी आपके बगल में हो रही है एक महिला जब अभी तक उनको आवास नहीं मिला। वास्तविक में सर बात ये है, ये हम लोग यहाँ से जियो टैग करके जाते हैं, सूची तो वहाँ से बन के आती है। सरकार के द्वारा जो भी सूची आती है हम लोग तो उस पर काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों का अपना तो कोई ऐसा है नहीं। हमने चिन्हित करके भेजते हैं, जो सूची बन के आती है उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन मुखिया जी आपने राशन कार्ड भी बांटा होगा ना लॉकडाउन से लेकर अभी तक? जी। कितनी को दिया राशन कार्ड? 250 लोगों को राशन कार्ड दे चुके हैं सर। एक एबव 60 इयर्स की वाली एक महिला बोली कि हम मुखिया क्या होते हैं अभी तक हम जानते नहीं, मैं हमको अभी तक राशन नहीं मिला। कैसे बनेगा उसका? तो सबसे बड़ी बात है सर कि हमने इस समस्या को लेके प्रखंड मुख्यालय में गए तो उस कर्मियों के द्वारा बताया गया कि माने प्रखंड विकास पदाधिकारी जब आदेश करेंगे तब हम आवेदन लेंगे। तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए कि सर आप आवेदन लीजिए और जो भी लाभुक लेने योग्य है उन्हें आप राशन कार्ड दीजिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे भी पास इस तरह का कोई व्यवधान नहीं है कि हर रोज आवेदन लिया जाए। फिर कैसे होगा, उसको राशन कार्ड कैसे मिलेगा? तो यही समस्या तो हम सर बोलना चाहते हैं कि मैं निवेदन करता हूं पदाधिकारियों से कि इस समस्या को दूर करें और जनता तक पहुंचावे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा फिर पुनः तो आप घर घर सर्वे करके जो लाभुक है जहां तक उसको राशन कार्ड नहीं पहुंचा है आप कोशिश करके बनवाएंगे। हमने ऐसा सर भी हो सकता है जी, हमने तो पहले भी कोशिश करते थे और अभी भी करेंगे। यदि मुझे जनता आशीर्वाद दे देती है तो मैं जन जन तक काम करूंगा। वैसे तमाम पंचायत के जनता मुझे एक ईमानदार व्यक्तियों से जानता है, क्योंकि हमने आज तक जो भी काम किए, जन वितरण की भी काम किए, शिक्षक भी हैं वहाँ भी जो हम काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद से जो मुझे प्रतिनिधित्व करने की कृपा मिली है उसमें भी हमने चढ़ बढ़ के काम करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी तक आप वृद्धा पेंशन कितने लोगों को दिया 5 सालों में? विगत 5 सालों में अभी तक 500 से ऊपर हो चुका है। इगी दुगी जो बाकी है जिनका एज पूरा रहा है सर, हम मेहनत करके उनको उन तक लाभ पहुँचा। मुखिया जी आपके गाँव में विद्यालय होगा, स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल, ये +2 हाई स्कूल इत्यादि तो होगा। उसमें आम लोगों का ये धारणा है कि इसमें पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजो, जबकि सरकार सारी सुविधा दी है विद्यालय में, सारे लोग लोकल टीचर शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, फिर भी लचर व्यवस्था है। कैसे बदलाव होगा इसमें? और नीचे पंचायत सरकार होता है, पंचायत की सरकार एज ए मजिस्ट्रेट तो आप ही होते हैं, कैसे बदलाव होगा? हमारी जो संस्था है सर, हमारे जो योजना है, जो भी विसंगति थी, जो भी समस्याएं थी विद्यालय परिसर में, मैदान को भराना, जहाँ कहीं भी पानी लगता था मैंने उसको भराया। +2 विद्यालय जो खंडर जैसे था उनको भी हमने काम किया। जहाँ जहाँ भी मैंने समस्याएं थी विद्यालय स्तर पे हमने काम किया। रही बात शिक्षा की, तो हमने देखा सर कि कुछ सरकार की जो संसाधन है वह विद्यालय तक नहीं आ पहुँच रहा है और जिस कारण से शिक्षकों को दिक्कत होती है उस पर काम करने में। संसाधनों की कमी है, जैसे डेस्क बेंच हो जाना, उसके बाद जो भी संसाधन है बच्चों के साफ सफाई या इस तरह की जो बात है। आपके विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं बढ़िया से? हाँ, विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं सर। ठीक है, बहुत विद्वान टीचर है। अब तो जो भी सरकार, जी हाँ विद्वान तो है।
मतलब पढ़ाई में कोई कमी नहीं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत लचर हाँ, लचर व्यवस्था, संसाधन उसको की कर कमी। देंगे। जी 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 संसाधन की कमी हमने देखा कि वास्तविक में यहाँ समझो प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था है, डेस्क, टेबल, बेंच इत्यादि जो होनी चाहिए, इन सबों की कमी है, जिसमें बच्चों का थोड़ा एकाग्र होना भी अनुचित बुझा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस पे थोड़ा बिहार में विद्यालय स्तर पे संसाधनों की कमी को दूर किया जाए, जिससे बच्चों अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। तो मुखिया जी ये बता सकते हैं कि आपके यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में नल का जल तैयार है? मेरे 14 वार्ड में 11 पूर्ण रूपेण तैयार है, जिसपे कुछ में पानी भी चलता है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां 4 नल जल की योजना है, लौ बिजली के कारण नहीं चल पा रहा है, और कुछ कनेक्शन के भी कारण नहीं चल रहा है। हम लोगों ने अपने ग्राम पंचायत कोष से रुपया भी ट्रांसफर कर दिए, हमारे पास रसीद भी है, फिर भी माने बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है, जिससे थोड़ा कठिनाई हो रहा है पानी। ऐसा तो नहीं कि पंचायत में आपके विकास में बिचौलिया बहुत हावी है? हाँ, बिचौलिया तो वास्तविक में बहुत हावी है। हमने सर प्रधानमंत्री आवास में बिचौलियों के द्वारा जो माने गलत ढंग से उगाही की जा रही है, उस पे हमने बहुत अभी भी मैंने संकल्पित है कि यह इस तरह की भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, क्योंकि 15 से 20 हजार रुपया लिया जा रहा है। और इसकी सूचना आवेदन के साथ हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी जिला में भी किए, डीडीसी सर के पास भी किए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे हम थोड़ा माने साथ देने से हमको थोड़ा ये माने अपने आप में कमजोरी बुझा रहा है। यदि पदाधिकारी की साथ रहे मेरे साथ, तो जो भ्रष्टाचारी चल रहा है हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जी आगामी 5 वर्ष यदि आपको मौका यहाँ की जनता दे रही है, तो आपका विकास योजना क्या है, पहला कार्यक्रम क्या है, क्या आपका मिशन क्या है अगले 5 वर्ष में करने का? सरकार यदि जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है अभी मैंने आने वाले 5 वर्षों में, तो सबसे पहले जो कीचड़ था मेरी पंचायत में, मैंने 75% कीचड़ दूर कर दिया। कीचड़ के साथ साथ 75%, सिर्फ 25% हमको रोड रास्ता बनाना है। दूसरी बात, पानी का रख रखाव पंचायत में लगभग मेरे पंचायत में 90-95% जो जनता है वह बहुत गरीब है, उनके पास जमीन नहीं है, क्षेत्रफल की कमी है, तो पानी का रख रखाव बड़ी कठिनाई हो रहा है उनको। तो विगत 5 वर्षों में हम सबसे पहले घर घर नाली बना करके नदी और नाला से उनको जोड़ेंगे, ताकि इस तरह की समस्या उनको दूर हो जाए। दूसरी बात, किसान की भी लचर व्यवस्था है। हम देख रहे हैं कि अगल बगल में जो खेत खलिहान है वहां तक ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, जोत कोड़ के लिए ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, वहां भी हमने मनरेगा से रोड रास्ता बनाएंगे ताकि किसान को अच्छा से अच्छा सुविधा मिल सके, जुताई कोड़ाई और फसल में सहायक हो। जी थैंक यू सर। जनता के नाम से धन्यवाद ज्ञापन करवा लीजिए। जनता को